आगे बढ़ते हुए बात बिहार की सियासत की। बिहार की पूर्व सीएम राबड़ी देवी को पटना में 10 सर्कुलर रोड वाला सरकारी आवास खाली करना होगा। भवन निर्माण विभाग ने उन्हें बंगला छोड़ने का नोटिस दे दिया है। रिपोर्ट देखिए। बिहार की पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी को 10 सर्कुलर रोड स्थित सरकारी आवास को खाली करने का नोटिस दिया गया। ये नोटिस बिहार सरकार के भवन निर्माण विभाग की ओर से जारी किया गया। इसके बदले उन्हें बिहार विधान परिषद में नेता प्रतिपक्ष के तौर पर इस्तेमाल के लिए हार्डिंग रोड पर आवास संख्या 39 अलॉट किया गया है। आरजेडी ने इसे राजनीति से प्रेरित और दुर्भाग्यपूर्ण करार दिया। वहीं इस मामले पर अब लालू की बेटी रोहिणी आचार्य की प्रतिक्रिया सामने आई। रोहिणी ने सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए कहा कि सुशासन बाबू का विकास मॉडल करोड़ों लोगों के मसीहा लालू प्रसाद यादव का अपमान करना पहली प्राथमिकता बन गया है। घर से तो निकाल देंगे, बिहार की जनता के दिल से कैसे निकालिएगा? सेहत नहीं तो कम से कम लालू जी के राजनीतिक कद का ही सम्मान रखते। राबड़ी देवी के बाद लालू प्रसाद यादव के बड़े बेटे और जनशक्ति जनता दल के अध्यक्ष तेजप्रताप यादव से भी 26 एम स्टैंड रोड वाला सरकारी बंगला वापस ले लिया गया है। ये बंगला अब बीजेपी कोटे के मंत्री लखेंद्र पासवान को अलॉट किया गया। भवन निर्माण विभाग ने इसे लेकर आदेश जारी कर दिया। राबड़ी देवी को बंगला खाली करने का नोटिस जो भेजा गया है, इस पर सियासत भी काफी गर्मा गई है। आरजेडी समर्थक इसे बदले की भावना से की गई कार्रवाई बता रहे हैं। आरजेडी समर्थक क्या बोल रहे हैं, ये जानने की कोशिश की TV9 संवाददाता रुपेश कुमार ने। ये सरासर गलत कर रहा है। ये बंगला श्रीमती राबड़ी देवी जी के नाम पर है। उनका कोई पद बदला नहीं है, वो चुनाव हारे नहीं है और जिस पद के लिए ये आवंटित किया गया था वर्तमान में उस पद पर वो अभी विराजमान है। इस बंगला को खाली कराना बदले का भावना है। और दूसरी बात है कि एक अन्य मार्ग के आमने सामने ये बंगला है। कभी कभी नीतीश कुमार जी पैदल भी यहाँ चलाते थे, जिसमें सरकार परिवर्तन हो जाता था। तो अब भारतीय जनता पार्टी के लोगों को लगा कि थोड़ा दूरी बढ़ा देते हैं कि पैदल कम से कम नहीं जा सके। सुरक्षा व्यवस्था तो गृह विभाग उनके पास है, वो घर से निकलने का इजाज़त नहीं देंगे दूर जाने के लिए। तो वो नीतीश कुमार को हाईजैक करने के लिए इस तरह का कार्यक्रम चला रहे हैं। मतलब राबड़ी देवी को यह आवास खाली करने को कहा गया है, इसके पीछे की वजह आप मानते हैं कि नीतीश कुमार फिर से इस बंगले में कहीं ना आ जाएं सेटिंग करने की? ये संभावना व्यक्त हो रही है। आरजेडी राबड़ी देवी को बंगला खाली कराने को बदले की भावना बता रही है। वहीं बीजेपी नेता शहनवाज हुसैन ने साफ कहा है कि बदले की भावना से कोई कार्रवाई नहीं की गई है। बिहार में एनडीए की बम्पर जीत हुई। अब आरजेडी कह रही है कि इस जीत के बाद बदले की कार्रवाई हो रही है और इसी कड़ी में राबड़ी देवी का आवास खाली कराया गया। कोई बदले की कार्रवाई नहीं है, बल्कि बिहार में कुछ बंगले हैं जो एयरमार्क हैं, जैसे मुख्यमंत्री का बंगला, विपक्ष के नेता का बंगला, स्पीकर का बंगला, जो विधानसभा के और विधान परिषद के सभापति हैं, स्पीकर और सभापति, उनका बंगला, डिप्टी सीएम का बंगला। उसी तरह तेजस्वी यादव को एक पोलो रोड जो विपक्ष के नेता का बंगला है वो मिला हुआ है, क्योंकि वो 25 सीट जीत गए हैं तो उनको वो बंगला रहेगा तेजस्वी यादव जी को। लेकिन राबड़ी देवी जी का जो बंगला है उसके लिए एक बढ़िया बंगला जो विपक्ष के नेता को दिया जाता है वो बंगला उनको दिया गया है। खाली थोड़ी करा रहे हैं, सिर्फ एयरमार्क बंगला जो है उसमें रहने को कहा है।